नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कितने ज्यादा ये पैसे कमा पाएंगे, उस विषय पर इनको जानना है। और दिल्ली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को सुनेंगे, सारे ही प्रश्नों का बारीकी के साथ हम उत्तर करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो चंद्र पर्वत से जाती हुई भाग्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और ये रेखा आपको धनवान बना सकती है। तो इस रेखा का क्या महत्व है और किस अवस्था में ये आपको धनवान बना सकती है और कितनी बातों में सच्चाई है, उस बात को जानना आज के वीडियो के माध्यम से निहायत ही जरूरी है। तो थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा जा रही है। तो आपके किसी के हथेली पर अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा जा रही होगी तो आप भी इस कदर भाग्यशाली होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस उसी को थोड़ा हम आपको आज विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझना ही कि चंद्र पर्वत होता क्या ये, और ये जो रेखा है ना, इसको हम धन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। तो जिस भी जातक के हथेली पर चंद्र पर्वत से ऐसी कोई रेखा मिले तो ये आपको धनवान बना सकती है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको धनवान कैसे बना सकती है? पहले तो चंद्रमा जो है ना, ये पैसा कारक ग्रह माना जाता है। किसी के भी हथेली पर अगर चंद्रमा अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े शीतल होते हैं और बड़ी अच्छी पैसे की फ्लो इनके जिंदगी पर होती है। और चंद्रमा कहीं ना कहीं खाने पीने से जुड़े हुए कार्य से सफलता, काम आपका पानी से जुड़ा हुआ काम हो उसमें सफलता, मेडिकल विभाग में सफलता, मेडिसिन के कार्य में सफलता, इन चीजों का व्यक्तिगत रूप से परिचय कराता है। अगर चंद्रमा किसी का प्रबल हो, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, एकदम उभारले हुए कंडीशन में हो और वहां पर से कोई भाग्य रेखा चली जाए तो ऐसे जातक को खाने पीने से जुड़े हुए व्यापार में फायदा हो सकता है, इनको दूध दही से जुड़े हुए व्यापार में फायदा हो सकता है, इनको विदेशी धरती से धन लाभ हो सकता है। क्योंकि ये भाग्य रेखा ना, ये जो रेखा है ना, ये यहां से एनर्जी लेके आपके सीधा एंड तक जा रही है और इस भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रही है। तो जो रेखा जा रही है उसका अर्थ है कि धन रेखा। अब धन रेखा है तो धन रेखा कैसी है, धन रेखा कहां पर से, धन रेखा कहां से एनर्जी ले रही है? धन रेखा एक जो आपका पैसा कारक ग्रह है वहां से एनर्जी ले रही है। अब देखो, जो भाग्य रेखा रहती है उसको शनि प्रद रेखा कहते हैं। शनि प्रद रेखा क्यों कहते हैं? शनि पैसे देने के लिए जाना जाता है, ज्यादा पैसे देने के लिए जाना जाता है, तो हमने उसको शनि प्रद रेखा कहा क्योंकि ये सैटर्न तक जाती है। ये एक रियल कंसेप्ट है कि ये सैटर्न तक जाती है, इसलिए इसको हम शनि प्रद रेखा कहा कि शनि प्रद रेखा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें शनि देव की असीम शक्ति कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऐसे जातकों का शनि खराब नहीं होता जिनके हथेली पर शनि प्रद रेखा होती है। तो जब भाग्य रेखा आपके चंद्रमा से गई तो एनर्जी वो चंद्रमा से ले रही है, उसको एनर्जी चंद्रमा से मिल रहा है। तो चंद्रमा पैसे कारक ग्रह चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा से जाने के बाद व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। ये इसका रियल कंसेप्ट है। अब किसी की भाग्य रेखा बृहस्पति तक चली जाए तो वो ज्यादा भाग्यशाली वैसे व्यक्ति होते हैं। क्यों? बृहस्पति ज्ञान का कारक है। ऐसे जातक को धन आएगा, कहां से आएगा? बृहस्पति के क्षेत्र से आएगा। अधिकारी बन जाएंगे, बड़े जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, बड़े कार्य कर लेंगे, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा और अपने ज्ञान के दम पर बहुत पैसा कमाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये आपने शायद समझा होगा, शायद आज तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो नो डाउट ये धन रेखा के रूप से संबोधित हो रही है और धन आपको चंद्रमा से भी आ रहा है। और अगर चंद्र से चल के कोई रेखा आपके भाग्य रेखा तक, आपके सैटर्न तक चली जाए तो इस व्यक्ति को ज्यादा भाग्यशाली कहते हैं। समझना क्यों? जैसे इनके हाथ पर है, ये एक आपकी भाग्य रेखा है और आगे भाग्य रेखा आपके सैटर्न तक जा रही है। एक तो ये सैटर्न से बल ले ही रहा है और दूसरा ये आपका चंद्रमा से बल ले रहा है।
तो दोनों के ही फल आपको जिंदगी पर मिलेंगे। और ऐसे जातक दिन दुगुनी रात चौगुनी करते हैं। तो ये एक रियल कंसेप्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो किसी भी चीज को समझने से पहले उसके बेस को समझिए कि आखिर इसके विषय में अच्छा कहा क्यों जा रहा है। जब आपके समझ में ये चीज आ जाएगा तो फिर कंफ्यूजन कहां पर रहेंगे। और ये तो मैं कह रहा हूं, लिखित रूप से दे सकता हूं आपको कि जितने करोड़पति अरबपति लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबके हथेली पर अच्छी रेखा होती है। अब वहां पर से आपका एक प्रश्न हो सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि अच्छा गुरुजी, कर्म तो बहुत बड़ा चीज है, भाग्य का क्या ही महत्व है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपको ही एक चैलेंज देता हूं अपने तरफ से, खुल्लम खुल्ला चैलेंज, खुल्लम खुल्ला। आप मेरे पास ना एक रिक्शे वाले का हथेली भेजो और एक आप मेरे पास अच्छे कार्य करने वालों का हथेली भेजो, जिसके इनकम बहुत ज़्यादा हो और जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा कमा रहा हो। देखो, कमाई का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जो आपके हिसाब से ज़्यादा कमा रहा हो। मैं मिनटों में, मुझे मिनट तो बहुत बड़ी बात है, मुझे सेकंड नहीं लगेगा और मैं बता दूंगा कि कौन रिक्शे वाले का हाथ है और कौन आपके करोड़पति का हाथ है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानूंगा, फिर भी बता दूंगा। अब ये डिफरेंसेस कहां से आया? क्योंकि उनके हाथ पर अच्छी रेखाएं डेवलप करी होंगी और उनकी हथेली ही देख के ये चीज समझ में आ जाएगी। तो पामस्ट्री कहां पर गलत है? मैं तो मैक्सिमम क्लाइंट से मैंने बहुत कम ही चीज पूछता हूं, मैं पूछता ही नहीं हूं, इवन पूछता ही नहीं हूं कुछ, क्योंकि मुझे वो चीजें दिख जाती हैं। तो ये शास्त्र कभी भी गलत नहीं है, कहीं पर से गलत नहीं है। और जो व्यक्ति इसको आज इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि आपको आज इस चीज का परिचय लग रहा है कि आप जिंदगी में आगे क्या करोगे। अब उससे बड़ा मोटिवेशन आप कहां ढूंढ रहे हो? जब आपको यह पता होगा कि आपका भविष्य उज्जवल है तो आप ज्यादा कार्य कर पाओगे। तो बस ये चीज आप समझ के रखो और एकदम से इसके लिए मोटिवेटेड रहो और पामिस्ट्री को बढ़ाओ। ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए बिल्कुल भी घटाकारी नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल भी संदेहकारी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनके जीवन रेखा से मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, कोई डरा देते हैं उनको, और वो बार बार चेकअप करा के आते हैं, फिर भी उनका रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है, क्योंकि मैं ये कह देता हूं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हमें। हालांकि ये सब बातें कहने लायक नहीं है, कहने योग्य नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि इससे भी बहुत हद तक परिचय हो जाता है। किसी भी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी में आप डॉक्टर के पास ही जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां मत जाइए, लेकिन ये चीज़ आपके हाथ से कहीं ना कहीं पता चल जाता है, मैं ये कह रहा हूं। तो ये इनकी पहले पॉजिटिविटी थी, इनकी चंद्र पर से गई भाग्य रेखा, बड़ी जानदार भाग्य रेखा गई है आपका चंद्र पर्वत से, और आगे भी आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। बड़ा मज़ेदार आया, मज़ा आया देख के। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, जो काफ़ी गुणी है। आप आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो ये भी कहीं ना कहीं आपके गुण को दर्शाती है। और एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल तो बहुत अच्छी नहीं है, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा भी अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा होगा। एक बढ़िया आपकी लाइफ लाइन है, बहुत ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, और स्ट्रांग आपके प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर अवस्थित है। स्ट्रांग आगे भी आपकी प्रगति के योग आपके हथेली पर अवस्थित है, और यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, जो कि बढ़िया है। और ये भी कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है आपके हथेली पर। तो ये दो मुखी जीवन रेखा है, और एक मंगल रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, तो ये मंगल के असीम शक्ति को निर्धारित करती है। उसके उपरांत एक अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, जहाँ पर से ये अच्छी आपकी माइंड लाइन है, जहाँ पर से ये माइंड की कैपेसिटी को बताती है। एक अच्छी आपकी हृदय रेखा है, जो आपके दिल के भी कैपेसिटी को बता रही है। तो ज़बरदस्त इंडिकेशंस है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशन में है, जो जातक के ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शाती हैं, और ये राज्यों कारक हथेली को दर्शाती है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी अच्छी थी। पैसे तो ज़िंदगी पर कमाओगे, धनवान तो बनोगे, नो डाउट, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी विशेषकर हम नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी परिचय होना इंसान को बहुत ज़रूरी है, कि उसका भी आपको कहीं ना कहीं परिचय हो कि आपके हाथ पर क्या कुछ नेगेटिविटी है, क्या कुछ दिक्कत की चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये बृहस्पति को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में था। ये पारिवारिक समस्याएं या शुरुआती दौर में निराशावादी सोच, बहुत प्रकार के मन में दुविधाएं चलेंगी, बहुत प्रकार के नेगेटिव ख्यालात मन में आते रहेंगे। इस प्रकार की समस्या ये बृहस्पति तो देती है। ये पहला नेगेटिविटी था। अब दूसरी जो है ना, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम, थोड़े फ्लक्चुएशंस तो रहते हैं आपके मूड, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तीसरा, बिजनेस वैसे ठीक ही चलता है, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी थी, लेकिन उतना भी ग्रोथ नहीं दिखता जितना ये एक्सपेक्ट करते, ये थोड़ी एक समस्या थी। उसके उपरांत तो मुझे कोई विशेषकर नेगेटिविटी नहीं दिखी, यही कुछ है। कुछ एक राहु रेखा के साथ में कुछ चीज़ें अवस्थित हैं, जो कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं प्रभावित तो ये करी हुई है। तो इसको भी हम आगे चल के समझाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो राहु रेखा है ना, ये आने वाला समय में, तो इसके लिए कुंडली देखना भी निहायत ही ज़रूरी है। और बृहस्पति का उपाय तो मैं आपको दूंगा ही पर्सनली, तो वो बस आपकी इच्छा है।
तो मैं आपको बृहस्पति का उपाय दे दूंगा जिससे आपकी चीज़ें और ठीक रहें। और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं जैसे कि नेगेटिविटी में है जो इंसान को तकलीफ दे सकती है, परेशान कर सकती है, उसके लिए मैं आपको पूरा डायग्नोसिस करके चीज़ों को समझा दूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अब आगे की ज़िंदगी को लेकर इनका प्रश्न था कि आगे धन कितना कमा पाएंगे, ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो मेरे समझ से भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, और आगे भी आपकी अच्छी ही चल रही है, एक से ज़्यादा है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अपने नेगेटिव चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। और नेगेटिविटी में जो दो परिचय मैंने कराया वही एक मुझे दिख रहा था। उसके उपरांत तो विशेषकर समस्या की बात भी मुझे नहीं दिखी। तो विशेषकर लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इन चीज़ों पर अगर आपको आप अगर ध्यान दें तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए हमारे समझ से। और ध्यान देने की आवश्यकता भी है, ध्यान देने की आवश्यकता भी है। उसके उपरांत अभी मैं आपके आगे की ज़िंदगी को कवर कर देता हूँ, जीवन रेखा से चीज़ों को दिखा देता हूँ, फिर आपको और भी चीज़ों को समझने में काफ़ी स्पष्टता मिलेगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रगल को देख रहा हूं, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ था, कुछ धोखे के योग थे आपके ज़िंदगी के 28वें वर्ष तक। पहले तो मैं इस चीज़ को ही देख रहा हूं। उसके उपरांत आपके अतले पर कुछ प्रोग्रेस लाइन तो है जो कि आपके तरक्की के योग है, जो कि बचपन से ही थे। अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, विशेषकर तकलीफ तो नहीं होता। हाँ, थोड़े से स्ट्रगल बचपन में रहते हैं, वो नॉर्मल है, वो सामान्य है, वो सभी के ज़िंदगी पर रहता है। उसको लेकर विशेषकर घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। इसलिए इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा वरीड होने की मैं तो नहीं समझता कि आवश्यकता कोई है। और आगे और भी चीज़ों पर हम विचार करना चाहेंगे पूर्ण रूपेण। तो अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं ईडी कैथली के माध्यम से, तो कुछ एक यहाँ से एक मेजर चेंज था जो कि तकरीबन आपके 22वें साढ़ के आसपास था, क्योंकि ये रेखा ना यहाँ पर से निकली थी। उसके पहले जिंदगी ठीक ठाक चली, कुछ डिग्री पूरे करने के योग भी थे। 22वें साढ़ के आयु से मूल रूपेण अर्निंग आपका स्टार्ट हो गया होगा। कुछ तरक्की ही थी, अर्निंग अच्छी ही हुई, बहुत खराब भी नहीं होती, चूंकि ये प्रगति के योग थे। जिंदगी में सेट हो जाते हैं ऐसे लोग की जिंदगी सेट हो जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये तकरीबन आपके 22वें 23वें के आसपास मुझे दिखा, कंप्लीटली दिखा। उसके उपरांत थोड़ा ज़िंदगी ठीक चला, और एक तरक्की आपके तकरीबन 24वें साढ़ के आसपास थी। फिर ज़िंदगी ठीक चली, एक हल्की से 26वें साढ़ में कोई दिक्कत थी। फिर एक ज़िंदगी ठीक से 27वें में एक प्रगति के योग बने थे। 28वें साल में ज़िंदगी ठीक थी। 29वें 30वें में एक प्रॉब्लम्स तो थी। ये राहु रेखा थी, ये थोड़े से फ्लक्चुएशंस, भ्रमित रहना, नेगेटिव ख्यालात आना, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी कुछ कुछ अनबन की स्थिति बन जाना, ज़्यादा आवेश आना, इन चीज़ों का ये पर्च कराती है। इसके एवज में जातक की ज़िंदगी थोड़ी तकलीफ में जा सकती है। तकलीफ का तात्पर्य ये है कि मान लिया जाए कि आपका सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, बहुत प्रकार के फ्लक्चुएशंस मन में चल रहे हैं, तो नो डाउट ये तकलीफों का परिचय कराती है। तो ये राहु रेखा के एवज में समस्याएं होती हैं, और इसी के चलते आपके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस के भी योग बनते हैं। हालांकि इसका पूर्ण रूपेण आपको उपाय दिया जाएगा पूरा स्पष्टता के साथ। तो ये 30वें साढ़ तक सक्रिय है। 30वें के बाद फिर आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, और एक 33वें साढ़ में तरक्की थी। फिर एक दिक्कत आपके 37वें साढ़ के आसपास मुझे दिखी। 37 के बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और एक तरक्की आपकी तकरीबन 44वें साढ़ में, फिर एक 46वें में आगे भी जिंदगी ठीक है। एक आपकी 52 में, 52 के बाद भी अच्छी है, एक बड़ी प्रगति के योग मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि अगर इसको हम ठीक से देखें तो ये प्रगति के योग ही है, ये बड़ी अच्छी प्रगति के योग है, जो कि तकरीबन आपके 55वें साढ़ के आसपास है, 55 ईयर्स के आसपास। उसके बाद भी जिंदगी अच्छी, 62 में एक तरक्की। 62 के बाद विशेषकर यात्राएं जिंदगी पर और लाइफ लाइन भी दीर्घायु तरफ बता रही है। और कुछ 60 के बाद कुछ मेजर चेंज हैं, जो कि अगर इसको मैं ठीक से देख रहा हूं तो एक फिशनुमा आकृति है, और मुझे पहले तो दो मुखी जीवन रेखा लग रही थी, लेकिन ये यहां से आकर मिल गया है। तो इस फिशनुमा आकृति का ही फॉर्मेशन है। तो ये तकरीबन आपके 60वें साढ़ के बाद एक मेजर चेंज, और ये विशेषकर आकस्मिक धन लाभ को लेके दर्शाती है। मतलब ऐसे जातक की कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई होती है, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। बाद बाकी तो विशेष कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही आपकी अतली पर। बाद बाकी अतली बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। अभी हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखा देंगे। तो आगे के आयु में एक थोड़ी छोटी सी राहु रेखा मुझे दिखी थी, तो इसका उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है। बाद बाकी विशेषकर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपकी अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो आप चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ जाओ। तो ये इनका स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज की वजह से जातक सफलता को पाते हैं। फ्रेंड्स लगभग ठीक ठाक कंडीशन में राजयोग कारक अतली है। मेहनत करना पड़ता है, तो कि बहुत गद्देदार नहीं है, 65% राजयोग का फल है, लेकिन फिर भी जातक को प्रयास मेहनत तो करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के जिंदगी पर क्या ही हासिल होता है, तो वो तो मेहनत तो मुझे दिख ही रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। अब देखो थंब, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और थंब का ये फल जो थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा चपटा लग रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक ना गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ज़्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी आप लाइफ में जो भी करोगे अपने दम पर करोगे। डिजायर्स बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। सेकंड फ्रेंच बड़ा ही मार्शल है और बड़ा ही बड़ा है। इसका एक ही अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाते हैं, बहुत ही आराम से। तो एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इसमें किसी प्रकार का संदेह मैं देख भी नहीं रहा हूं और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक बेहतरीन सा दिखने वाला थंब, बेहतरीन सा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थंब के विषय में था। अभी आपके फिंगर की तरफ हम चलेंगे, फिंगर के एनालिसिस से चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये रही आपकी फिंगर की बनावट। तो सारे ही प्लांट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं, वो तो मैं दिखाऊंगा आगे। बाकी ये फिंगर पर जो लाइन्स है ये आपके अच्छाई का परिचय कराती है कि ऐसे जातक बड़े अच्छे मानसिकता के, बड़े अच्छे दिल के हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती हैं। और सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती भी हैं। और ये आपकी बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे। ऐसे लोगों का वाक पटुता होता है बड़ा बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त बोलने में माहिर होते हैं। सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है, अच्छी समझदारी का परिचय करा रही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो एक बेहतरीन सा फिंगर का बनावट जो जातक को बहुत ही अच्छा वाक पटुता, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। उसके उपरांत अभी प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति शुरुआती दौर में एकदम फील हो रहा होगा बहुत चपटा है। तो ये नो डाउट प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं, कुछ अलग हल्की फल्की वैवाहिक जीवन में अनबन को दर्शाती है। तो अपने आवेश पर नियंत्रण रखना, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे दिख रहा है। बाद बाकी यहाँ पर से एक लाइन्स आपके दो लाइन्स हैं, तो ये कुछ धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं। बाद बाकी कुछ परोपकारी लाइन्स तो है। परोपकारी लाइन्स का अर्थ ये होता है कि अपने सेवाभावी होते हैं, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए। तो एक सेवाभावी नेचर है। बाकी बृहस्पति का उपाय बहुत जरूरी है, तभी आप कार्य क्षेत्र को और बढ़ा पाओगे। नहीं तो क्या है ना, एक अनसेटिस्फैक्शन वाली स्थिति आपके जहन में हमेशा ही बनी रहेगी। बाद बाकी 45वें के बाद की बृहस्पति ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी गड़बड़ अवस्था में तो थी। तो बहुत जरूरी है इसका आप रेमेडी करो, और मैं आपको दूंगा नो डाउट। फिर देखो, एक मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, इसमें तो कोई संदेह है भी नहीं। और स्ट्रांग आपके ये पे कुछ ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर कर रही है, बहुत बढ़िया। और एक ज़बरदस्ती दिखने वाली हृदय रेखा जो जातक को बहुत ही अच्छा हृदय प्रदान करती है। थोड़ी नेगेटिविटी, नॉर्मल इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी सारे ट्राइंगल्स जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं, सबके बहुत ही अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, जल्दी पैनिक नहीं, घबराते नहीं है। जो कि माइंड रेखा में विशेषकर फ्लक्चुएशंस मुझे नहीं दिख रहा। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है इस एवज में कि आपकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, और जो भी हल्की फल्की नेगेटिविटी थी उसको तो ये बहुत ही आराम से ये ट्रायंगल्स जो है ना ये दूर कर रहे हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है और बहुत खुश होने की आवश्यकता भी है। अभी चलिए आगे चलते हैं हम। ये मुझे दिखा सैटर्न यहाँ से दबाव में, जहाँ तक जातक बड़े ही मेहनती होते हैं। और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ घर से दूर का भी उन्नति है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है। डिस्टर्ब शुक्र वलय है, तो थोड़े फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग 32-33 साढ़े तक तो होते हैं, थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, दिमाग के तो बड़े तेज हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ पैतृक संपत्ति की तरफ से आ भी रही है। और आगे भी सूर्य रेखा बड़ी है, काफ़ी गुणी है, यहाँ से भी बन रही है। काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं आप, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। और स्ट्रांग आपके ये सूर्य रेखा के भी ब्रांचेस हैं जो जातक को बड़ा ही ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी प्रदान करते हैं, ये भी देखो। और कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 38वें साल के बाद डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर से और भी चीज़ें ये देखो एक बड़ी सी लग रही है, लेकिन ये तो मैं नहीं मानूंगा। ये 38वें साल का बाद का मान लो प्रॉपर्टी के योग, और ये आपके 45वें साल के बाद है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा ही तेज़ बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक किस्म के होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। सन मरकरी बहुत बढ़िया बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने वाली मानसिकता रहती है, और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर आगे अवश्य ही बढ़ते हैं। फिर देखो दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। किसी भी कार्य को करने का पराक्रम बहुत ज़्यादा, जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, डेडिकेशन हाई रहता है, पूर्ण रूपेण डेडिकेशन हाई रहता है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। और भाग्य रेखा चंद्र से गया तो बेनिफिट तो होना है। और कुछ एक स्क्वायर बना जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को दर्शाता, आगे भी बहुत अच्छी आपकी भाग्य रेखा का ब्रांच है। ये सब विशेषकर यात्रा के योग हैं, ये सब भी आपके यात्रा के योग अतली पर अवस्थित है। और ये कुछ बुद्ध रेखा जो चंद्र से गई है, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, आगे बुद्ध रेखा बनी, ये भी देखो। कुछ एक ट्रायंगल तो बनाया, लेकिन प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट तो मिलेगा। भाग्य रेखा आगे भी आपके 36वें वर्ष के बाद भी बड़ी अच्छी है, और 36 के बाद इवन ज़्यादा अच्छी है आपकी।
कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से भी जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। और ज़बरदस्त आपका शुक्र है, ये फिश के साथ आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, शादी के बाद की भागुद है। कुछ नॉर्मल स्ट्रेस रहे हैं, वो स्ट्रेस मुझे नॉर्मल दिख रहा है। बाकी मनी मैनेजमेंट में काफ़ी प्रबल है, पैसे तो मैनेज कर ही लेते, इतना बुद्धि तो आप में है, ज़बरदस्त बुद्धि है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, इंसान बड़े एनर्जेटिक होते हैं। जीवन रेखा बच्ची अच्छी है, काफ़ी दीर्घायु हैं आप। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। बाकी पराक्रमी, हद से ज़्यादा पराक्रम तो मुझे कमाल का दिख रहा है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।